नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा आलेख आर्ट और आर्किटेक्चर से। मैं होम बनाओ की वीडियो प्रोड्यूसर भी हूं और आज मैं आपको 5 ऐसे कैबिनेट्स के बारे में बताने वाली हूं जो आपकी ऑर्गेनाइजिंग में मदद भी करेंगे और आपका बहुत सारा स्पेस बचाएंगे। तो चलिए मैं सीधा आपको हर एक कैबिनेट की डिटेल्स बताना शुरू करती हूँ। हमारा पहला कैबिनेट हमारे फॉयर एरिया में है जो एंट्रेंस के पास होता है और ये इस कैबिनेट को मैं स्लिम शू रैक बुलाना चाहूँगी। मैं इसको स्लिम शू रैक इसलिए बुलाना चाहूँगी क्योंकि ये करीब करीब अपने डेप्थ में 9 इंच से 1 फीट का होता है और ये इतनी सी डेप्थ में बहुत सारे शूज़ को अकोमोडेट भी कर सकता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक मॉड्यूलर शू रैक है जिसमें 45 डिग्री एंगल्स की प्लैंक्स लगी हुई है। ये प्लैंक्स खुलने में 45 डिग्री हो जाती है और बंद करने से आपके वर्टिकल्स बन जाते हैं। तो इस वजह से आप शूज़ आसानी से रख भी सकते हैं और लेते वक्त बिना दिक्कत के लेके यूज़ भी कर सकते हैं। और इससे हमारे जो नंबर ऑफ़ शूज़ रखने हैं वो ज़्यादा रख सकते हैं व्हेन कंपेयर टू अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। अब दूसरे एग्जाम्पल में भी देखें तो ये मल्टीपल इंक्लाइंड एंगल से बनता है, जहाँ हम सिर्फ एक प्लैंक यूज़ करते थे और हॉरिजॉन्टली शूज़ को रखते थे, वहाँ हम 3 गुना ऐसे शूज़ रख पाएंगे बस कुछ एंगल्ड प्लैंक्स डाल के। तो ये है हमारा स्लिम शू रैक जो आपको डेफिनेटली मदद करेगा आपके शूज़ ऑर्गेनाइज करने में और आपकी जगह बचाने में। और ये लंबा भी जाता है तो आपको ज़्यादा फ्लोर स्पेस भी वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है शूज़ के लिए। तो नेक्स्ट हम जाते हैं किचन की तरफ। ये मैं ज़रूर जानती हूँ कि आप सबको पता है किचन में आजकल हमारे टॉल यूनिट्स और पैंट्री यूनिट्स बहुत फेमस हुए हैं। तो मैं आपको इसका बेसिक मैकेनिज़्म बताती हूँ। यहाँ पे एक लंबा सा यूनिट बनाया जाता है जिसमें कई सारे डिविजन्स दिए जाते हैं। अभी ये डिविजन्स आप शेल्फ की तौर पे रख सकते हैं या शेल्फ्स और ड्रॉयर्स के जैसे रख सकते हैं, या आप कोई मॉड्यूलर चैनल ला सकते हैं, पुल आउट चैनल ला सकते हैं, या मल्टीपल चैनल जैसा एक मॉड्यूलर चैनल अवेलेबल है जिसमें दोनों तरफ स्टोरेज का ऑप्शन होगा। तो इससे क्या होता है, आप करीब करीब 5 किलो तक के सामान को आराम से बॉटलों में भर भर के इनमें जमा सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ना ही आपका राशन बल्कि आपके तेल, आपके घी, वो सारी चीज़ें भी इसमें सेफली रख दी जा सकती है और कोई दिक्कत भी नहीं होगी लेने और यूज़ करने में। इसके 4 टाइप के चैनल्स आते हैं। एक है पुल आउट ड्रॉयर्स जिसमें आप रेगुलर ड्रॉयर्स के जैसे इसको पुल करके अपने सामान को रख के निकाल सकते हैं। दूसरा है पुल आउट चैनल जिसमें पूरा चैनल ही आपका बाहर की तरफ आएगा और आप इस तरफ से इसका इस्तेमाल करके चीज़ें ले सकते हैं। तीसरा है हमारा ड्यूअल चैनल जिसमें दोनों तरफ स्टोरेज होंगी, जहाँ पे आप सामने की तरफ जो चीज़ें छोटी मोटी रख सकते हैं और बंद होते होते इस तरफ भी चीज़ें रख के ये दोनों साथ में मिलके आपकी पूरी स्पेस को सेव करेगी। और चौथा हमारा एक कम डेप्थ वाला रैक है जिसमें करीब 2-3 इंच की जगह में आप अपनी छोटी छोटी स्पाइसेस की बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बेडरूम के ड्रेसिंग यूनिट के तरफ। तो हमारे लेडीज़ की जनरली यही कंप्लेंट्स होती है कि हमारे पास एक्सेसरीज़ रखने के लिए ढंग की जगह नहीं है, और हमारे आदमी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी परफ्यूम की बॉटल्स वगैरह ठीक से नहीं रखी गई है। तो ये आप दोनों के लिए सॉल्यूशन है। आप करीब 3 इंचेस 4 इंचेस के डेप्थ में कई सारी चीज़ें जमा सकते हैं अपने एक मिरर के पीछे। तो एक लंबा मिरर है
उसमें आप या तो स्लाइडिंग दरवाज़ा दे दो या आप एक ओपनेबल शटर दे दो। उसके पीछे 3-4 इंच की डेप्थ में आप डिविजन्स कर लो, मल्टीपल रैक्स बना दो। और ज्वेलरी के लिए चाहिए तो आप एक पेग बोर्ड लगा सकते हो या हुक्स डाल सकते हो या एक वेलवेट शीट डाल सकते हो। एंड बाकी आपके परफ्यूम्स और ड्रॉर्स और टॉवल्स वो सारे बाकी डिविजन्स में आ सकते हैं। तो इससे आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी अच्छी तरीके से रखी जाएगी और आपको कुछ भी ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। एंड सबसे बढ़िया बात बताओ, आपको एक फुल लेंथ मिरर भी मिल रहा है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट हमारा बाथरूम की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम एक बाथ एसेंशियल यूनिट की बात कर रहे हैं। तो हमारे बाथरूम में जनरली लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और एक छोटा सा कॉर्नर यूनिट देके उसमें सारी चीज़ें स्टफ़ कर देते हैं, सारी चीज़ें दबा देते हैं, चाहे वो शावर जेल हो, सोप्स हो, बात की कोई भी रिलेटेड सामान हो, वो सारी उधर डंप की जाती है। इससे वो चीज़ें हर वक्त गीली रहती है और बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड रहती है और देखने के लिए भी इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो ये है आपका बाथरूम का टॉल यूनिट। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस यूनिट को बनाने में आपको वाटर प्रूफ प्लाई यूज़ करना पड़ेगा या वाटर रेजिस्टेंट प्लाई यूज़ करना पड़ेगा। तो इस प्लाई से आपका लकड़ा सड़ेगा नहीं और आपका जो यूनिट रहेगा वो सेफ रहेगा। तो इस यूनिट में आपकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा होती है, पर ये सिमिलर टू ड्रेसिंग यूनिट होता है जिसमें आप मल्टीपल डिविजन्स दे सकते हैं, कुछ टॉवल्स के लिए, कुछ बाथ एसेंशियल्स के लिए, शावर जेल्स के लिए, और साइड में आप बाकी शेविंग की केंचिया हो या और कोई सामान हो, ब्लेड्स वगैरह, उसको ऐसे कोई पाउच लगा के उसमें भी डाल सकते हैं। इससे आपकी सारी बाथरूम की चीज़ें आपको बाथरूम में ही मिल जाएगी और बार बार रूम की तरफ दौड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यूटिलिटी ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये हमारे यूटिलिटी में रहेगा। यूजुअली जहाँ पे सारा वॉशिंग का काम होता है वहाँ पे चीज़ें इधर उधर रख देते हैं कि भाई बाई आएगी और उठा लेगी और काम कर लेगी। इन चीज़ों को हम कभी एक जगह पे नहीं रखते हैं और उससे क्या होता है, बार बार इन चीज़ों के लिए दौड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, इधर उधर रखना भी पड़ता है। और ये जब घर में इधर उधर रख दी जाती है जैसे झाड़ू पोछा, तो ये दिखने में भी बहुत भद्दा दिखता है। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइज़र आपको डेफिनेटली डालना चाहिए। इसमें भी आप थोड़ी ज़्यादा डेप्थ देके कुछ रैक्स बना सकते हैं जिनमें आपके डिटर्जेंट्स, आपके सोप्स वगैरह आ जाए। और एक छोटा सा एक टॉल यूनिट बनाना चाहिए जिसमें आपको कोई डिवीज़न नहीं देना है, उसमें सिर्फ आपको कुछ हुक्स देने हैं जहां आप अपने ब्रशेस, अपना मॉप, अपना झाड़ू वगैरह रख सके। तो ये थी हमारी 5 स्पेस सेविंग कैबिनेट्स। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको ज़रूर बेनिफिट देंगे और आपको अगर कोई भी डाउट हो कंटेंट के बारे में तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भेजिएगा और हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।